नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जारी हो चुकी है। सूची में 9 प्रवक्ताओं के नाम शामिल है। विधायक खजान दास, विनोद चमोली, मथुरा दत्त जोशी, नवीन ठाकुर, गुरविंदर सिंह, जपेंद्र सिंह, हनी पाठक, कमलेश रमन और विकास भगत के नाम शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश प्रवक्ताओं की एक नई सूची जारी की है और इस सूची में कई नाम शामिल है, कई नए नाम। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जिसमें 9 प्रवक्ताओं के नाम शामिल हैं और आपको बता दें कि विधायक हैं ये सभी 9 प्रवक्ता जिनको इस सूची में शामिल किया गया है। मथुरा दत्त जोशी, नवीन ठाकुर, कमलेश रमन, गुरविंदर सिंह, जपेंद्र सिंह, हनी पाठक, विकास भगत, ये 9 नाम इस सूची में शामिल हैं जो कि प्रदेश में विधायक हैं। 9 विधायकों को प्रदेश प्रवक्ताओं के तौर पर भी नियुक्त किया गया है और ये नई सूची भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश प्रवक्ताओं की जारी की है जिसमें 9 विधायकों के नाम शामिल है जो अब विधायकी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर भी पार्टी के लिए काम करने वाले हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग छठ पूजा की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। दुकानदारों और ग्रामीण कतार पर है और वे त्योहारी मांग को पूरे करने के लिए लगभग सारा सामान बिहार से मंगवा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग छठ पूजा की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। दुकानदारों का जोर प्रामाणिकता पर है। वे त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए लगभग सारा सामान बिहार से मंगवा रहे हैं। बिहार से आपका सुथनी, आदि, हल्दी, इन सब चीज की गांठ होत आती है और फल फ्रूट ज्यादातर वहीं से ही माना जाता है, सिर्फ फल। और ये जो डगरा है, सुपली है, छैटी है और आपका तरह तरह के इत्यादि सामान जो है, बच्चों के बद्दी उद्दी सब चीज बिहार से आता है। आप लोग कब से स्टार्ट करते हैं दिखाने वाले हैं? ये तो भैया हम लोग 3-4 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं, उससे ग्राहक को पता भी लगेगा और ऊपर से हमारा दुकानदारी होता है 2 दिन, जो कि अरग के 1 दिन पहले और अरग वाले दिन। लेकिन लोग आते रहते हैं जी, टिप टाप आते रहते हैं। खरीदारों की शिकायत है कि पारंपरिक त्योहार मनाना महंगा होता जा रहा है। बढ़ती कीमतों और महंगाई के बावजूद लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खरीदार मानते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं, फिर भी कहते हैं कि उनके लिए छठ मनाना अनिवार्य है। हर साल छठ आती है। हाँ। छठ में हर साल खर्चा ही बहुत होता है, महंगाई इतनी बढ़ जाती है। हाँ, अभी 200 के दे रहा है, अभी 300 के दे रहा है सामान। 100 रुपया बढ़ गया इसमें। हर साल ऐसी होता है। हाँ, साल में बढ़ते जा रहा, सामान से महंगा होता है। लेकिन छठ हाँ मनाते हैं, कहीं भी से कर्जा करो या करो मनाते हैं। अभी तो कुछ नहीं लिए, मतलब दुकान में आए हैं, सामान इतना महंगा बताया ले नहीं सकते। अब जो पहले कितना सस्ता मिल रहा था अब इतना धीरे धीरे इतना महंगा कर दिया, जो लोग के सुन के ही अतरज लग रहा है जितना महंगा कैसे कर दिया। पर पूजा त्योहार है तो लेना ही तो पड़ेगा ही, कैसे नहीं लेंगे। खरीदारी तो है महंगा, हम कत की बताओ, महंगा तो चलिए रहा है। लेकिन लेते ना। महंगा लेगा तो त्योहार कैसे करेगा। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक है। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस पेपर लीक मामले में आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीबीआई जांच को लेकर दुविधा में है। विपक्ष नहीं चाहता था कि सीबीआई जांच हो। कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है और लोगों को गुमराह किया, जबकि धामी सरकार हमेशा से युवाओं की समर्थक रही है। सीबीआई जांच को लेकर के कांग्रेस पार्टी दुविधा में है।
क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि सीबीआई जांच हो हमारे नौजवान साथियों की मांग पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी युवाओं के समर्थक नहीं रही है। युवाओं के की भलाई से उनको कभी कोई लेने देना नहीं रहा है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही थी। लेकिन उत्तराखंड का युवा बहुत समझदार है और युवाओं की भावनाओं के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उनकी मांग, जो सीबीआई जांच की मांग थी, सीबीआई जांच की संस्तुति दी गई। इसके साथ ही परीक्षा को रद्द करने की उनकी मांग थी, परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये सब जब युवाओं के भावनाओं के अनुरूप और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और वो आज अपने आप को खुशहाल समझ रहा है। दो 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से इस पर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि करण म्हारा लगातार बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं और बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही है और यदि केंद्रीय नेतृत्व को आवश्यकता महसूस होगी तो अंतिम निर्णय भी वही लेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा जी लगातार बूथ स्तर तक जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत भी हो रही है और लगातार नए युवा भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी उत्साहित है। लगातार जो है सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक जो है विपक्ष की आवाज पहुंच रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसी कोई चर्चा भी अभी पार्टी के अंदर नहीं है। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अगर लगेगा कि नेतृत्व बदलने की आवश्यकता है तो केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर इसका निर्णय होना है, प्रदेश स्तर पर तो इसका निर्णय होना नहीं है। यहाँ तो इस प्रकार की कोई चर्चा चल नहीं रही है और निश्चित तौर पर हमें अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे भी पूरा भरोसा है। नेतृत्व को जब लगेगा कि बदलाव की आवश्यकता तो बदलाव करेगा, लेकिन अभी तो कार्यकर्ता करण म्हारा जी के नेतृत्व में प्रसन्न है और भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा बुलंद कर रहे हैं और पार्टी मजबूत हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने अपने शासकीय आवास पर भैया दूज का पावन पर्व मनाया। इस अवसर पर माताजी और बहनों ने सीएम धामी को तिलक लगाकर अपना आशीर्वाद दिया। भाई दूज पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान और दैविक मंत्रोच्चार के बीच ठीक दोपहर 12:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों तीर्थयात्रियों ने धाम में उपस्थित होकर मां यमुना के दर्शनों का लाभ लिया। कपाट बंद होने की परंपरा के अनुसार खरसाली गांव से समीश्वर देवता शनिदेव की डोली मां यमुना को लेने यमुनोत्री धाम पहुंची थी। कपाट बंद होने के बाद शनिदेव की अगुवाई में मां यमुना की भोग मूर्ति और उत्सव डोली ढोल लगाड़ा और शंखनाद की धूम में शीतकालीन प्रवास खरसाली गद्दी स्थल मंदिर के लिए रवाना हो गई। जय यमुना मैया की। आज भैया दूज के पावन पर्व पे अभी 12:30 पर मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब आज के बाद जो है मां यमुना के दर्शन उसी पर खरसाली में होंगे अक्षय तृतीया तक। यहाँ से जो है सभी को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आज भाई दूज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। संपूर्ण विश्व में जो है मां यमुना जो है कल्याण रूपी आशीर्वाद अपना प्रेषित करे और सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय यमुना मैया की।
हल्द्वानी में पानी में लीकेज की शिकायत के बाद कुमाऊं कमिश्नर ने जल संस्थान के अधिकारियों को सभी लीकेज चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर ने साफ कहा है कि लीकेज तत्काल चिन्हित कर ठीक की जाए। बता दें कि जिन जगहों में पेयजल लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, उन जगहों में पेयजल लाइन बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई जा रही है। के मामले हैं, एक तो वो मामले हैं जहाँ पे प्लेन लापरवाही है, जिसमें जल संस्थान ने हो सकता है देखा ना हो या उनके पास सूचना हो, वो उसको एड्रेस ना कर रहे हों। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाकई पाइपलाइन काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसमें बार बार रिपेयर में मुझे जो पैसा लगाएंगे उतना उपयोगी नहीं रहेगा। तो वैसी पाइपलाइंस को बदलने के लिए फेज मैनर में जल संस्थान ने अपनी योजना बनाई हुई है और इसके लिए बजट के लोग डिमांड कर रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार के लक्सर में बच्चों पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी, बीएनएस और 6 पॉइजन एक्ट 1919 के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं आरोपी की निशानदेही पर तहसीलदार के साथ छापेमारी कर लक्सर की सेवा निगम दुकानदार की दुकान से करीब 800 लीटर ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है। हालांकि दुकानदार मौके से फरार हो गया और पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक जांच कर रही है। जो लक्सर में वो जो ज्वलनशील पदार्थ वाला, उसमें पुलिस ने सेम डे एफआईआर दर्ज कर ली थी। जिस शख्स ने वो कृत्य किया उसको अरेस्ट करके हमने जुडिशियल रिमांड पे भेज रहे हैं। बाकी एक पीड़ित, दो तीन पीड़ित थे, एक उसमें थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी वो पदार्थ क्या था कैसा, उसका एग्जामिनेशन अभी बाकी है, लेकिन हमने जो रेलेवेंट सेक्शन थे उसमें एफआईआर करके लीगल कार्रवाई स्टार्ट कर दी और बाकी विवेचना अभी जारी है। जो दुकान है उस ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद हुआ नहीं, वो अभी वो जांच का विषय, उसमें वो व्यक्ति उस लिक्विड को कहां से लेके आया, क्या लेके आया, इसमें अभी जांच चल रही है। तो जो एक गंभीर है जिसके वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, वैसे आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं, तो अभी ट्रीटमेंट उनका जो बेस्ट है वो ट्राई करेंगे। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में नाबालिग शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस से बच रहा था, लेकिन छापेमारी कर देहरादून कावली स्थित घर से पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक 6 जून 2025 को पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी से फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर गहन पूछताछ कर रही है। साथ ही आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में फैक्ट्री चोरी का 24 घंटे में खुलासा हुआ है। सिडकुल क्षेत्र के जहां पर चोरों ने सेंधमारी की, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को सामान सहित पकड़ा है। 5 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। और साथ ही आपको बता दें कि ई रिक्शा में चोरी का सामान ले जाया जा रहा था। फरार है। पुलिस ने गोदाम सील कर मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। फैक्ट्री चोरी का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है। सिडकुल क्षेत्र में दीपावली पर चोरों ने सेंधमारी की थी और पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को सामान सहित पकड़ लिया है। 5 लाख रुपए का चोरी का सामान भी पुलिस ने इन चोरों से बरामद कर लिया है। ई रिक्शा में चोरी का सामान ये चोर ले जा रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने शिकंजा कसा और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों भीषण जाम से करहा रही है। देहरादून से मसूरी का महज 32 किलोमीटर का सफर है, जो सामान्य तौर पर 1 घंटे में तय होता है, लेकिन अब 3 से 4 घंटे में यह सफर पूरा हो रहा है। मसूरी में गांधी चौक, लाइब्रेरी चौक, मॉल रोड और केम्प्टी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, जिससे सैलानी और स्थानीय लोग घंटों फंसे रहे। 15 सितंबर की प्राकृतिक आपदा के बाद कालूखेत झरने के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो वहीं इसकी मरम्मत का काम अभी भी जारी है।
हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से दो अलग अलग घटनाओं ने लोगों में दहशत फैला दी है। दरअसल निहनपुर गांव में एक करीब 17 फीट लंबा विशालकाय अजगर अचानक एक घर के आंगन में घुस आया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। तो वहीं दूसरी ओर इसराइलपुर गांव में घर के अंदर एक जहरीला सांप निकला। ग्रामीणों ने फौरन सांप एक्सपर्ट को बुलाया, जिसने सूझबूझ से उसे भी सुरक्षित पकड़ लिया। इस दौरान वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और ऐसे मामलों में खुद कार्रवाई न करें, बल्कि तुरंत विभाग को इसकी सूचना दें। लक्सर रेंज अंतर्गत नैनपुर टोपा गांव से सूचना मिली कि बलजिंदर जी के आंगन में एक अजगर आ गया विशाल का। तुरंत जो है QRT को मौके पर भेजा गया और उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित वासस्थल में छोड़ा गया। मैं लोगों से अपील करता हूं, अगर कभी भी ऐसा कोई वन्य जीव आता है तो तुरंत उसकी सूचना हमारी चौकी में दें, नहीं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1926 पर संपर्क करें। और अब देहरादून से आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक से अनियंत्रित कार टकराई, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। कार थानों क्षेत्र से रायपुर की ओर तेजी से ये कार आ रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून के दून अस्पताल के सामने हुए गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब मुठभेड़ में 3 और अभियुक्तों को दबोचा है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी, जिनसे 2 अवैध तमंचे और एक चाकू बरामद किया गया है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए SSP अजय सिंह ने बताया कि आपसी विवाद के चलते दीक्षांत नामक युवक को गोली मारी गई थी। पुलिस को लाल तप्पड़ और डोईवाला क्षेत्र में संदिग्ध वाहन की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। से विवाद में 2 पक्षों द्वारा जो है झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद दोनों पक्ष दून अस्पताल पहुंचे थे। वहां अपना मेडिकल कराने के उपरांत एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष जिससे झगड़ा हुआ था उनके कुछ साथी वहां पर स्कूटी से पहुंचते हैं और इसके बाद वहां हॉट टॉक के उपरांत थोड़ी देर बाद वापस आकर जो इसमें दीक्षांत करके एक लड़का है जिसके साथ विवाद हुआ था और वो अपना मेडिकल करा के बाहर जान पहचान के लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद उस पर जो है एक फायर किया गया था जो उसके पेट में लगा था। तत्कालीन उसे आकस्मिक परिस्थितियों में जो है अस्पताल एडमिट कराया गया और बाकी ऑपरेशन उपरांत वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में मुकदमा जो है जानलेवा हमले और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। लगातार टीम जो इस हमलावर की तलाश कर रही थी, जो 2 लोग अज्ञात पहुंचे थे। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जो 2 पक्षों में एक पक्ष था जिसमें रोहन, विशाल और धामा थे, जो एक पक्ष था, इनके कहने पर ही 2 युवक जो है आए थे और जो जिनके द्वारा इस तरह का जानलेवा हमला किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान रोहन और विशाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ 2 अज्ञात जो हमलावर थे, इनकी जब पहचान होने के बाद विभिन्न टीमें इनकी सुरागरसी में लगी थी इनकी गिरफ्तारी में। और कल देर रात्रि सूचना के आधार पर कि संदिग्ध वाहन में इस तरह से लाल तप्पड़ और डोईवाला क्षेत्र जो हमारा देहात का क्षेत्र पड़ता है उस एरिया से जाने की संभावना बताई गई थी, जिसके आधार पर विवेचक और अन्य टीमें हमारी चेकिंग में देर रात्रि तक लगी थी। और सूचना के आधार पर जब इनको रोका गया तो ये रुकने के बजाय यहाँ पर एक कच्चा रास्ता है काली मंदिर के पास, वहाँ पर स्कूटी के साथ भाग गए और स्कूटी गिरने के उपरांत इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। जावी फायरिंग में भी 2 बदमाश जो आइडेंटिफाइड हुए जिसका नाम है सोहेल और सानू, इनको गोली लगी थी, जो कुछ दिन पूर्व दून अस्पताल के बाहर इसी विवाद में जो है गोली चलाने में आरोपित थे और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। दीपावली वीकेंड पर सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों से पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं। महानगरों में प्रदूषण और बढ़ी AQI स्तर से राहत पाने के लिए लोग नैनीताल की ओर आ रहे हैं, जहां फिलहाल मौसम बेहद साफ, खुशनुमा और प्रदूषण रहित है। दीपावली वीकेंड पर सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों से पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं। महानगरों में प्रदूषण और बढ़े AQI स्तर से राहत पाने के लिए लोग नैनीताल की ओर रुख कर रहे हैं, जहां फिलहाल मौसम बेहद साफ, खुशनुमा और प्रदूषण रहित है। बता दें कि इन दिनों दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है।
वहीं दिल्ली के प्रदूषण से निजात पाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों से ट्रेंड अभी चल रहा है कि जब दिवाली के बाद, क्योंकि दिल्ली एनसीआर जितना रीजन है उसमें एक्यूआई लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो अनहेल्दी हो जाता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, तो लोग जो है थोड़ा सा रुक करते हैं टुवर्ड्स हिल स्टेशन, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, इन लोगों का रुक रहता है। तो इस बार भी हमको पूरी उम्मीद है कि अभी दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, तो दिवाली भी आजकल में निपट जाएगी, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन तक नैनीताल में दिल्ली एनसीआर का टूरिस्ट आएगा। कितना % बुकिंग आने लगी है, क्योंकि लंबे समय तक नैनीताल खाली था? जी, नैनीताल पिछले करीब 4-5 महीने से खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इधर थोड़ी सी बुकिंग सब आ रही हैं, हालांकि 2-3-4 दिन की बुकिंग है, लेकिन बुकिंग आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 50-60% बुकिंग तो आ ही रही है होटल में एवरेज। यहाँ का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना क्लीन है सब कुछ, नेचर भी इतना प्यारा है और नीचे उतनी बात नहीं है, इस वजह से और इस समय लोग आते हैं यहाँ घूमने, और हम भी इसी पर्पज से आए हैं, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा मौसम का एंजॉय करने के लिए। यहाँ काफी फ्रेश लग रहा है, एटमॉस्फेयर काफी कूल लग रहा है, और मेरी बेबी के साथ पहला ट्रिप है और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। दिवाली के बाद नीचे कैसा मौसम है? और यहाँ नीचे थोड़ा सा पोल्यूशन हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पर, और नीचे का मौसम इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे है। यहाँ पे काफी अच्छी हवा भी चल रही है जो नीचे नहीं चल रही है प्लेन्स पर, तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल। उत्तराखंड। तो वहीं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई। इस पवित्र क्षण का साक्षी बनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर में पहुंचे। बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर में 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी। यहाँ अगले 6 महीने तक बाबा अपनी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।